लाइफ जैकेट जिसमें जिंदगी ही नहीं बची थी, उसमें था मां के साथ लिपटे हुए मासूम का शव। जबलपुर के बरगी डैम हादसे के बाद किसी चमत्कार की आस लगाए बैठे बचाव दल और परिवार के लिए वो पल झकझोर देने वाला था जब मां बेटे का शव बाहर निकाला गया। बेटे को बचा लेने की चिंता और जिद दिखाती वो तस्वीर रुला देने वाली है। कितना दर्द समेटे थी वो तस्वीर ये बयां कर रही है। मगर हमारे मध्य प्रदेश के मृत सिस्टम को कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। इन माँ बेटे के साथ जितने भी लोग उस क्रूज की सवारी पर निकले थे, मौज में थे, निश्चिंत थे। ऐसे किसी हादसे की भनक किसी को नहीं थी। अब उन्हें नहीं पता था कि जिस सरकारी तंत्र पर भरोसा कर वो इस सफर पर निकले हैं, वो खुद अंधा और बहरा है। उसे ना सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। चेतावनी जो मौसम विभाग 4 घंटे पहले जारी कर चुका था, उसे भी अनदेखा क्यों किया गया था। चलिए चेतावनी छोड़िए, एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय का वो आदेश तक नहीं पढ़ा सुना गया जिसमें कहा गया था कि डीजल से चलने वाली ये क्रूज किसी भी कीमत पर नदी डैम पर ना चलाया जाए। इस माँ और मासूम बच्चे की तस्वीर बहुत रुला रही है। अगर मेरे शब्द से किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो बोलना है मैं बोलूँगा इस पर। मुझे इतना ज़रूर पता है कि किसी इंसान की और इंसान की लापरवाही और सिस्टम की लापरवाही के चलते जान गई है, मासूम की जान गई है, बहुत से परिवारों की जान गई है, जिसकी भरपाई सरकार लाख रुपए दे करके चुका देगी। लेकिन उस परिवार का दर्द कभी वो परिवार भूल ही नहीं पाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको कि ये तसल्ली जरूर दिला सकती है। सरकार की मौतों के बाद यहाँ नौटंकियाँ बहुत होगी, दौरे होंगे, ढांढस बधाने नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लाशें गिनेंगे और मुआवजे के नाम पर हर जिंदगी की कीमत चुकाने की बात करेंगे। लेकिन क्या इन 2-4 लाख रुपए से अपनों को खोने का दर्द भुलाया जा सकेगा? उसकी पूर्ति की जा सकेगी? ये मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश सिस्टम से नमस्ते बिंद की आवाज़ है। क्या उनके अपने लौटा पाएंगे? क्या उनके अपने लौट आएंगे आपके? यदि हाँ, तो इसे दुगनी राशि हम देते हैं। लौटा दो उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी जो उसी कोख से लिपटी हुई खत्म हो गई जिससे वो जन्मा था। लौटा दो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी। लौटा दो धार हादसे में जान गंवाने वाले एक ही परिवार के वो 9 लोग, एक ही चिता पर जल चुकी वो 5 महिलाएं। वो रिश्ते छोड़िए, आप कुछ नहीं लौटा सकते। आप सिर्फ तमाशाबीन हैं और वही रहेंगे, वो आगे भी रहेंगे। आपको ना ये दर्द दिखेगा, न रुदन सुनाई देगी। आप तो अंधे बहरे हैं ना, और नहीं है तो इन जिंदगियों की परवाह है तो कीमत बांटना छोड़कर एक एक जिम्मेदार को सबक सिखाइए। आपकी हर चूक को दुरुस्त करते जाइए। इंसाफ का थोड़ा भरोसा जगह है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ जांच रहेगा और ये कुछ ही देर में सस्पेंड भरोसा ऐसा करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएगा जो इंसान के अंदर एक भरोसा जगाएगा। लेकिन वो भरोसा किसी काम का नहीं होगा। कार्रवाई जरूरी है और कार्रवाई के तहत सजा भी जरूरी है, क्योंकि कई जिंदगियां उजड़ी हैं और ये लापरवाही सिस्टम के तहत उजड़ी है। आपको ये खबर सही लगी हो तो कृपया इसे फॉलो करिए, नमस्ते बिंद के साथ जुड़िए। वो चीज़ रखेंगे आपके सामने जो आपके हित की है, क्योंकि समाज पर भरोसा है पर सिस्टम पर भरोसा नहीं है। नमस्ते बिंद की हर एक व्यक्ति की आवाज़ बनेगा।